नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आंवला एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी का व्रत। मानदाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आंवला व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जिस व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आंवला एकादशी व्रत का वर्णन करता हूँ, यह फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नगर में ब्राह्मण, वेश्या, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा था। वह बहुत विद्वान था और धार्मिक था। वहाँ के निवासी बड़ों से लेकर बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष आंवला एकादशी का व्रत आया। उस दिन राजा से प्रजा तक और बड़ों से लेकर बच्चों तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पुण्य कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नवेले, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार प्रस्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूपा हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको हमारा नमस्कार है। अब तुम अग्र स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी का महात्म्य को सुनने लगा। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उस आंवला एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 शस्त्र गामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, क्रांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वहाँ उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो शब्द का कर टूट पड़े। वे डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते हैं और उसको पुष्पों के समान प्रतीक होते हैं। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर और सुंदरी वस्त्र व आभूषणों से अलंकृत थी। आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं का सर्वनाश कर दिया। जब राजा नींद से जागे तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारे विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक अपने राज्य में राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन,
यह व्रत आंवला की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवला की एकादशी का व्रत करता है वह सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अतः अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की नहीं, देवों की रक्षा भी करती है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्य का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आंवला की एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिये को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो गई थी। आगे जो इस एकादशी के व्रत को करता है वो अंत में विष्णु लोक को जाता है। बोल विष्णु भगवान की जय।